हो गया था, आपने इतना खर्चा किया मेरे पीछे, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ आपको मेरे पीछे? मतलब जब से बॉर्न हुआ तब से कॉलेज कंप्लीट किया, स्टडीज़ के पीछे, कपड़े, घूमना, दवाई, खाना पीना, एवरीथिंग। पापा ने बताया कि ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई, मैंने कभी कोई हिसाब लगाया नहीं है कि कितना खर्चा किया, मैंने कभी कोई चीज़ लिखा नहीं है। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि एक्चुअली कितने हो सकते हैं। तो जनरली हमने गिना तो देखा कि अपर मिडिल क्लास जो फैमिली रहती है उसमें अराउंड अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रुपीस खर्चा हो जाता है एक बच्चे के पीछे। उसमें सब आ गया, खाना पीना, दवाई, घूमना, फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी, ये वो, गाड़ी, एवरीथिंग आ गया इंक्लूडिंग। तो अपर मिडिल क्लास 1 करोड़ है, अगर उससे ऊपर लग्जरियस में जाते हैं तो अबो 1 करोड़ भी हो जाता है, मतलब 20-25 लाख आगे पीछे होता है। तो इतना खर्चा किया पेरेंट्स ने बच्चों के पीछे, उसके पीछे लव दिया, सेक्रीफाइस किया। टाइम का कितना सेक्रीफाइस होता है मतलब बच्चे लोग के पीछे, तो वो सब किया। फिर भी आपने देखा होगा कि कहीं फैमिली में कहीं बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब एकदम रिस्पेक्टेबल, एकदम जीनियस कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, और कहीं फैमिली में ऐसा हो जाता है कि एक बहुत बदमाश है, कुछ सुनता नहीं है, ये रॉन्ग ट्रैक पे चला गया, ना कोई इश्यू। तो वो पेरेंट्स ने भी उतना ही खर्चा किया है, उतना ही टाइम दिया है, उतने ही सेक्रीफाइस किए। तो फिर ऐसा क्यों कि कोई बच्चा बहुत अच्छा निकला और कोई बच्चा इतना अच्छा नहीं निकला, बुरा निकला, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीज़न? तो ये एक रीज़न है, मतलब कि क्या इश्यूज चल रहे हैं अपनी लाइफ में पेरेंट्स के। तो मैंने देखा कि कहीं पे इज देयर एनी परफेक्ट फॉर्मूला, कोई साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स ने बनाया हो? आज तो साइंस कितना आगे निकल गया है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला है कि बच्चे को ऐसा ऐसा रेस करेंगे, ये स्कूल में रेस करेंगे, या तो ये ट्यूशन्स में उनको डालेंगे तो बच्चा 101% सक्सेस होने ही वाला है, होने ही वाला है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिला, कोई भी ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो वो बच्चे को रेस कर पाए 101% के हिसाब से, कहीं पे नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो कि उसके फादर्स को क्रिकेट भी नहीं आती थी, तो वो इतना क्रिकेट में लीजेंड हो गया सचिन तेंदुलकर। तो वो कैसे हुआ? उसके पेरेंट्स को तो आती ही नहीं थी क्रिकेट। बिल गेट्स है, बिल गेट्स जब छोटा था तब कंप्यूटर रूम के बराबर था, तो उसके फादर्स को कोई कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं था, फिर भी बिल गेट्स आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गया। तो उसके पेरेंट्स ने कैसे रेज किया होगा? ऐसा कोई फॉर्मूला है? नहीं है। तो ये सब इश्यूज अपने माइंड में रहते हैं कि कैसे अपने को ब्रॉटअप करना चाहिए अपने बच्चों को। और आज आपने देखेंगे तो अपने जैसे बच्चे को रेज करते हैं ऑलमोस्ट 100% में से 50% आप देखेंगे तो वी रेज अवर चिल्ड्रन बाय हाउ वी रेज, मतलब हम कैसे बड़े हुए, हमारे फादर मदर ने हमको जैसे बड़े किए हैं उसमें से 50% अपने एडॉप्ट करते हैं। जो रिलीजियस है, जो रिचुअल्स है, जो वे है, जो हमने पापा मम्मी को हमने सिखाया वो अपने बच्चे को सिखाएंगे, भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे उठने का, बैठने का, ईच एंड एवरीथिंग। तो 50% ये हो गया। बाकी का 25% आप देखेंगे तो जो नेबर्स है या तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है उनका अपने एग्जाम्पल लेंगे कि देखो ये बच्चा बहुत अच्छा है, जो अपने से आगे रहता है बच्चा, जो अपने बच्चे से आगे पढ़ता रहता है, तो ये स्कूल में पढ़ा है, ये ट्यूशन्स में गया है, ये क्लासेस किए हैं, ये स्पोर्ट्स में गया है, तो वो सबका अपने देखते हैं और फिर उसमें से जो बेस्ट डिसीजंस होता है वो अपने बच्चों को देते हैं कि भाई ये अपने ऐसे अपने बच्चे को रेज करेंगे। तो 50% और 25%, 75%। बाकी का जो 25% है उसमें अपने सेमिनार्स अटेंड करते हैं, या तो मैगजीन्स में कोई आर्टिकल रहता है उसमें से कुछ सीखते हैं, पेपर्स में होता है उसमें से कुछ सीखते हैं, तो वो आर्टिकल्स में पढ़ाई करके बाद वो 25% एडॉप्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस हिसाब से 100% अपने बच्चे को बेस्ट देने की ट्राई करते हैं कि 100% उनको ऐसे रेस कर सके अपने बच्चों को। और आप देखेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन टुडेज लाइफ विथ आवर चिल्ड्रंस। अपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज की तारीख में मैक्सिमम पेरेंट्स।
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ लिसनिंग, कि काफ़ी पेरेंट्स बोलते होंगे मेरा बच्चा सुनता नहीं है, कितनी बार बोलती हूँ, कितनी बार करती हूँ, ये सिखा दिया वो सिखा दिया, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम वही रहता है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है। वो टीवी पे लग गया, आईपैड में लग गया, मोबाइल में लग गया, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। तो पहले तो अपने पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको समझाते हैं कि बेटे ये आपके लिए ख़राब है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप ये अपनी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, ऐसे करके समझाते हैं। अगर वो नहीं समझता तो फिर अपने डांटते हैं। भाई लास्ट में क्या होता है कि भाई आप डांटो, एकदम गुस्सा कर लो कि नहीं तू बैठ, पढ़ाई करने बैठ, एग्जाम सर पे है, ये है वो है, दुनिया भर का अपने उनको बोल देते हैं। फिर भी काफ़ी बच्चे हैं वो भी नहीं सुनते, तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हाँ एक आध बार मार लिया जोर से तो वो बैठ जाएगा, हाँ भाई चलो पढ़ाई करने बैठो, मम्मी गुस्सा हो गई, या तो भाई पापा आएंगे शाम में, मैं कंप्लेन कर दूंगी, फिर पापा आपको मारेंगे तो मुझे बताना मत। तो ये सब इश्यू से अपने उनको धमकाते हैं। तो 2-3 दिन 4 दिन चलता है, फिर कहानी वही ना वही कि वही रिपीट हो गया, वही वो सुनता नहीं है, ये है वो है, सेम कहानी वापस रिपीट होती है। तो आज सुनना नहीं है फिर भी अपने वही कहानी क्यों रिपीट करते हैं। सेकंड इश्यू इज टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी ने हम सबके ऊपर हावी हो गए, मतलब बच्चे के ऊपर तो बहुत है, पेरेंट्स लोग के ऊपर भी काफ़ी है, मतलब मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, मतलब टेक्नोलॉजी से कोई बच नहीं सका है और आगे जाके कोई बचना भी नहीं है। ये इन लोग से अपने को लेके ही चलना है, अपने को दिमाग में रखना ही है कि ये चीज़ रहने ही वाली है। थर्ड इश्यू इज कंपैरिजन एंड कॉम्पिटिशंस। आज बच्चों के बीच में बहुत कंपैरिजन हो रही है। आज कहीं पे भी जाते हैं तो उसके पेरेंट्स का जो बच्चा रहता है रिजल्ट आता है तो उसके फ्रेंड का पूछते हैं कि तेरे वो बेस्ट फ्रेंड का क्या रिजल्ट आया, तो वो थोड़ा अच्छा आया होगा तो वही हाँ देख तूने मेहनत नहीं की, तेरा फ्रेंड तेरे से आगे निकल गया, ये है वो है, दुनिया भर का उनको सुना देते हैं कॉम्पिटिशन्स कि तुझे फर्स्ट रैंक लाना ही है, तेरे को ये स्पोर्ट्स में अच्छा बनना ही है, गोल्ड मेडल लाना है, सिल्वर लाना है, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ में अपने कंपटीशन और कंपैरिजंस चल ही रहा है। ये कंपटीशंस तो अपने ऊपर भी चल रहा है। आज हर एक सोसाइटी में आप जाओगे कहीं पे भी तो हर एक घर में ये चीज़ है कि समझ लीजिए कोई सास है, उसके वहाँ कोई 2 बहू है, तो वो तुरंत बोलेगी कि हाँ वो वाली बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया, तो तुरंत वो दूसरी वाली को बुरा लग जाएगा, अरे यार मेरे लिए कुछ बोला नहीं। तो ये कंपैरिजन तो अब हम सबको है और ये भी आगे रहने ही वाला है, क्योंकि ये बरसों से चला आ रहा है अपनी सोसाइटीज़ में। तो ये अपने ब्रेन से, दिमाग से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्टी है, मतलब वो अपने को ही माइंड सेटअप होना पड़ेगा। फोर्थ है पीयर प्रेशर। आज बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, ज़बरदस्त प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर्स, फ्रेंड्स का प्रेशर्स, एवरीथिंग। स्कूल में भी जाएंगे अगर बच्चा कोई एक्टिविटी में वीक है तो उसके फ्रेंड्स उसको जीने नहीं देंगे, दुनिया भर का बोलेंगे अरे तू तो लूज़र है, ये है वो है, तो वो प्रेशर्स तो है। फिर वो घर पे आता है तो घर पे पेरेंट्स भी चालू हो जाते हैं कि तू बराबर एकेडमिक में ध्यान नहीं दे रहा है, ज़्यादा पढ़ाई कर, आगे बढ़ना है, पढ़ने से ही आगे लाइफ बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पीयर प्रेशर्स बहुत है और कभी कोई बच्चा अपने ऊपर ले नहीं सकता तो फिर आगे बढ़ के उनको बहुत तकलीफ आती है, वो आगे जाके डिप्रेशंस में आ सकता है। या तो आप आपने काफ़ी बार पेपर में पढ़ा भी होगा कि कोई मार्क्स कम आ गए या तो फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया, घर से भाग गए, तो वो सब रीजंस उनके छोटे हैं तब से ये सब चालू है, मतलब लिटल 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 करके वो एकदम उनके दिमाग में इतना बड़ा इश्यू हो जाता है तो उनको लास्ट में ये सब स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि हाँ भाई मेरे लिए लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसे करके वो स्टेप ले लेते हैं। तो ये सब अपने प्रॉब्लम्स अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पेरेंट्स मोर और लेस, कोई ज़्यादा फेस कर रहा है, कोई कम फेस कर रहा है। तो इसमें से अपने बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो आपको सबको मालूम होगा लॉ ऑफ कर्मा, वॉट यू शो सो यू रीप, जो जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमको हमारे बच्चे को अच्छा रेस करने के लिए, अच्छा ग्रोथ देने के लिए हमको लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से एक पॉइंट है कि हमको अपने बच्चों को अच्छा ये बोलते हैं अपना
अच्छी वाटरिंग देनी चाहिए, मतलब जैसे एक ट्री होता है तो उसको कैसे अपने वाटर, सनलाइट, खातर सब देते हैं, वैसे अपने को बच्चों को अच्छे थॉट्स देने चाहिए, अच्छी बातें देनी चाहिए, उनको रेज करने में अपने को उनको सपोर्ट देना चाहिए ईच एंड एवरी वे। तो वो जब बड़े होंगे तो अच्छे फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स हमको पेरेंट्स को ही मिलेंगे। जैसे कि आज मैंगो ट्री है, वो कितने 8-10 साल के बाद मैंगो देता है, तो अपने भी बच्चे को कैसा है कि बचपन से बड़े होते तब तक हम उनको रेज करेंगे प्रॉपर वे की तरह, तो ही वो अपने फ्यूचर में अच्छे और जूसी फ्रूट्स अपने मिल पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लेनिंग का प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे सुनते नहीं है। तो आज आपने देखा होगा नॉर्मल फैमिली इसमें घर में मॉम ने जब खाना बना लिया, सब कुछ हो गया, तो वो क्या करती है, खाना बनाने के बाद मॉम फ्री होती है तो चलो भाई टीवी देख लिया, चलो सीरियल देख ली, मोबाइल वो हुआ तो फिर मोबाइल कर दिया कि हाँ चलो मोबाइल पे थोड़ा फेसबुक देख लूँ, इंस्टाग्राम देख लूँ, व्हाट्सएप पे थोड़ा कर लूँ। ठीक है, बच्चे ने सब देखा, मम्मी फ्री हुई, क्या किया, मोबाइल किया। मम्मी फ्री हुई, क्या किया, टीवी देखा। मम्मी फ्री हुई, क्या किया, गॉसिप किया, मतलब उनकी फ्रेंड्स के साथ मस्ती की। ठीक है, चलो रात को डैडी आते हैं, आज बिजनेस का कितना प्रेशर है सभी लोगों के ऊपर, मतलब पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो शाम को डैडी एकदम थक के आते हैं, खाना वाना खाया, फ्री हुए, भाई रिलैक्स होना है, क्या किया डैडी ने, टीवी देखा, आईपीएल मैच है, चलो आईपीएल मैच देखते हैं, सब देखा। और थोड़ा फ्री हुए तो क्या किया, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगा दिए, कहीं बाहर घूमने चले गए। बच्चे ने सब नोटिस किया है, बच्चे देखा कि मेरे घर में सब क्या हो रहा है। बच्चा स्कूल से आता है, होमवर्क किया, उसके बाद फ्री हो गया, क्या करेगा, टीवी देखेगा, आईपैड खेलेगा, आईफोन खेलेगा। तो ये सब क्यों है, क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर ऐसा है, अपने घर का एटमॉस्फेयर है। बच्चा वही करता है जो वो देखता है। आप कितना भी अपने बच्चे को एडवाइस दे दो, मार लो, ठोक लो, कुछ भी कर लो, उसको समझ में नहीं आएगा। वो वही करेगा जो उसके सराउंडिंग्स में हो रहा है, वो देख रहा है। वो आप एडवाइस दो, ठीक है, एक कान से सुनेगा, दूसरी कान से निकाल देगा, लेकिन वो वही करेगा जो वो देख रहा है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ध्यान में रखो, बच्चा सब कुछ दे आर वेरी स्मार्ट, किड्स आर वेरी स्मार्ट, उनको सब आइडिया है क्या चल रहा है मेरे घर में। तो दिस इज द मेन पॉइंट, मतलब आप ध्यान में रखो कि बच्चा वही करता है जो दिखता है। डोंट वरी दैट चिल्ड्रंस नेवर लिसन टू यू, ऑलवेज वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। वो हमेशा वही करने का, आप कहीं से झगड़ा कर रहे हो, कुछ गलत आप बोल रहे हो, किसी को डांट रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, वो सब देख रहा है कि मेरे सराउंडिंग्स में ये सब हो रहा है, वो तुरंत सीख लेगा वो सब चीज़। तो अगर आपको अपने बच्चे को अच्छा चेंज करना है तो आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को जैसे डेवलप करना है, जो सिखाना है, वो आप भी एग्जाम्पल में, वो मेन एग्जाम्पल आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, तो आपको उनको जैसे डेवलप करना है वो आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर चाइल्ड, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। Spend time with the children, maximum time हाँ with हाँ, the children, so that they can understand what the अंडरस्टैंड parents वर्ड। are telling and what they want to show the affection and love to the children. And सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ रहोगे तो ज़्यादा उनको भी अफेक्शन रहेगा वेरी गुड। एटमॉस्फेयर के साथ। दूसरा इशू है कि दूसरा पॉइंट है हियरिंग एंड लिसनिंग। मैं यहाँ से आपको पूछना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों के साथ एवरी डे कितना टाइम स्पेंड करते हो, जब कोई टीवी ऑन नहीं है, कोई मोबाइल ऑन नहीं है। We too. वी टू, हाँ, वेरी गुड। We spend lot of लॉक, time. हाँ, हमारे घर टीवी तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीरियल ऐसा होगा कि दैट वी वॉच कॉन्टिन्यूसली। नो, नो, हम उनके साथ बहुत खेलते हैं, बहुत दोनों खेलते के हैं। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई तब से टीवी नहीं देखा। वेरी गुड। मैंने स्टार्ट में मेरे पे मुझे ऐसा लगता है आजकल पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करना है, हाँ। तो पहले तो उनका अपना लिविंग स्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ, वी हैव टू चेंज। हाँ, एग्जैक्टली।
वी हैव टू चेंज। अगर आपको टीवी भी देखना है, मुझे लगता है वो शोज की चॉइस भी चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू किड्स। हाँ, डिस्कवरी है, नेशनल हाँ, जोग्राफीज है, उसमें बहुत अच्छी है, मतलब सीखने को मिल रहा है। एक्चुअली आज टेक्नोलॉजी इतनी फॉरवर्ड हो गई है कि टेक्नोलॉजी के साथ हम बच्चे भूल गए हैं कि भाई हमारे बच्चे भी हमारा फैमिली है और हमें टाइम स्पेंड करना है। दे नीड अस। अगर हम नहीं नीड करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सो दे नीड अवर फैमिली, अवर पेरेंट्स। पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा गाइडेंस देते हैं बच्चे को। Give them quality time. क्वालिटी टाइम, एग्जैक्टली। Spend time. तो हियरिंग एंड लिसनिंग, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन हियरिंग एंड लिसनिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है वो बोलता है कि डैड आप आज जल्दी घर पे आ जाना। डैड ठीक है आ जाऊँगा। डैड चलो जल्दी आ भी गए, टीवी चालू कर दिया, आईपीएल देख लिया, ठीक है। आपने बच्चे ने क्या बोला आपने सुन लिया कि मेरा बच्चा बोल रहा है घर आने का जल्दी, मैं आ भी गया, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है वो समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए वो बोल रहा है कि पापा आप आज रात को जल्दी आ जाना। उसके पीछे समझो क्यों बेटा मैं जल्दी आ जाऊं, क्या खेलना है, कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, वो आप समझो। वो ऐसा नहीं है कि भाई आ गए और बस मैं आपने बोला था जल्दी आने का आ गया। आज मॉम का एक एग्जांपल ले लेवे तो कभी कोई बच्ची रहती है वो बोलती है कि मॉम आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। नहीं, एग्ज़ाम सर पे है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न समझो, कोई ट्यूशन्स पे तेरे को कुछ परेशानी हो रही है क्या, टीचर डांट रही है, आपको बोल रही है, मार रही है, मतलब समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग, उसके पीछे का रीज़न आप समझने की ट्राई करो। आप अपने दिल से समझो, सुनो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, मतलब आपका बच्चा क्यों बोल रहा है ऐसा, उसको समझो। आज आपके बच्चे को कुछ भी चाहिए ना, वो बोल के ही बताता है, लेकिन वो बोलने के पीछे रीज़न समझो कि वो क्या बोलना चाहता है। आप सिर्फ सुनो नहीं, आप समझो उसके पीछे, दिल से समझो, दिमाग से समझो। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बेस्ट टाइमिंग आप पेरेंट्स जो रहता है बच्चों के साथ, वो आप सोने के टाइम पे आप उनके साथ 10-15 मिनट उनके साथ रहो। आराम से सो जाते हो तब उनके साथ बातें करो, वो क्या चाहता है। बच्चे एक ही दिन में नहीं बोल देंगे कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। आप धीरे धीरे उनके साथ बातें करेंगे, वो धीरे धीरे ओपन होंगे। तो एक दिन में कोई ओपन नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। मतलब उनको ट्रस्ट आना चाहिए कि हाँ फादर मदर मेरे साथ है, मेरे को कुछ भी तकलीफ है तो मैं उनको बेझिझक बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो लोग ओपन होंगे। We can also show them through our words, through our sentences. हाँ, We love you. वी लव यू, ऑलवेज And we सपोर्ट। also give a hug. कई बार हग भी वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक हग बच्चे के लिए कि नहीं we are with you always. एग्जैक्टली। And hug reduces all their stress. Stress. tension. हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि हम बच्चों को सपोर्ट करें, बस उनकी लाइफ बनाने में अपने को उनको सपोर्ट देना है, हाथ देना है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू आगे चल, तेरे को जो ड्रीम्स है, तेरी जो ख्वाहिश है लाइफ में, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, वॉट एवर यू आर बैड और यू आर गुड, वो आपके बच्चे खुद के हैं। आप जैसे डेवलप करेंगे वैसे ही वो होने वाले हैं। दूसरा है कि आज काफ़ी आपने देखा होगा कि वो कंपटीशन कंपैरिजंस में आप लोग अपने पेरेंट्स लोग काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर्स में आ जाते हैं कि ये लाइन ले लो, साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बच्चे की स्ट्रेंथ देखो, व्हाट इज़ देयर स्ट्रेंथ, उनको किस में मज़ा आ रहा है, किस में उनको हैप्पीनेस मिल रही है, किस में उनको खुशी मिल रही है, इंटरेस्ट उनको किस में, आप उनको देखेंगे ना वो आपको आइडिया आएगा बॉडी लैंग्वेज के, वो किस में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये कहान के ही फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था उनको पिकअप करने के लिए। तो पार्टी अभी ओवर नहीं हुई थी और म्यूज़िक बज रहा था, कोई गेम खेल रहे थे वो लोग। तो जैसे ही म्यूज़िक चल रहा था सब लोग डांस कर रहे थे और वापस म्यूज़िक अटक जाता तो स्टॉप हो जाता। वो कुछ गेम थी मालूम नहीं, लेकिन मैं देखा कि 10-15 बच्चे डांस कर रहे हैं। उसमें से एक बच्चा बहुत ही एकदम ज़बरदस्त डांस कर रहा था, उसके जो स्टेप्स वगैरह थे एकदम ऑसम थे। मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि तो जैसे ही वो गेम ख़त्म हुई मैं उसके